26 जून रिद्धि और सिद्धि का वार। आज है बुधवार। विश्व कुंभ योग और प्रीति योग से प्रोफेशनल सोच में तेजी आएगी। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आज आपको मिलेंगे। चंद्रमा और सूर्य का नवम पंचम राजयोग आत्मा और मन में विश्वास जागृत होगा। शनि और चंद्रमा का विष दोष तनाव दे सकता है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। अगर कोई बाधा आज आपको परेशान कर रही है तो उससे निकलने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शनि और सूर्य की युति अगर आपकी कुंडली में 12th हाउस में है तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो। समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं। 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 26 जून बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। आपने देखा होगा आमतौर पर चौराहे पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या और भी जगह पर बहुत सारे भिखारी आपसे भीख मांगते हैं। कुछ लोग भीख देते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मेहनत करके कमाओ। ऐसा ही एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर अक्सर भीख मांगा करता था। उसे लग जाता था कि कौन उसे पैसा देगा और कौन उसे नकार देगा। एक दिन उसकी सोच यहां पर बदल जाती है। एक दिन सूट बूट में आता हुआ व्यक्ति जब उसे भिखारी को दिखता है तो वो कहता है इससे मैं भीख मांगूंगा तो शायद आज मुझे मोटा पैसा मिल जाए। उससे मांगना शुरू किया। तभी उस धनी व्यक्ति ने कुछ भी पैसा नहीं दिया और गुस्से में बोला कि तुम बार बार पैसे क्यों मांग रहे हो। तभी भिखारी ने कहा मेरे पास कुछ भी तो नहीं है और आपके पास सब कुछ है, इसीलिए मांग रहा हूं। तो वह व्यक्ति कहता है कि यदि तुम कुछ दे नहीं सकते तो मांगना बंद करो। भिखारी सोचने लगा कि मैं भला किसी को क्या दे सकता हूं। तभी उसने नजरें दौड़ाई तो पास में कुछ फूल लगे हुए थे। उसमें से एक फूल तोड़ा और अगले व्यक्ति को देते हुए कहा आपका दिन शुभ हो। उस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा और उसने कुछ पैसे दे दिए। ये प्रोसेस अब आगे बढ़ने लगा। वो रोजाना ही लोगों को फूल देता, लोग उसके बदले में उसे पैसा दिया करते थे। यह बिहेवियर लोगों को बड़ा पसंद आने लगा और देखते ही देखते वह भिखारी एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया। और फिर कुछ समय बाद वह सूट बूट वाला व्यक्ति उसे देखता है तो वो कहता है भाई तुम तो बड़े बदल गए, ये कैसे हो गया। तो भिखारी ने कहा कि आपने मुझे जो सीख दी थी वही मेरे बहुत काम आई है। कैसे कि पहले मैंने फूल तोड़ना शुरू किया, उसके बाद मैंने फूलों को उगाना शुरू कर दिया। आज मेरे फूलों का बहुत अच्छा बिजनेस है और मेरे अंडर में बहुत सारे भिखारी हैं जो फूल बांटकर पैसा कमा रहे हैं। ये था स्मार्ट वर्क। जब आप मेहनत करेंगे, ऊर्जा को सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये स्मार्ट सोच, स्मार्ट काम आपको बहुत तरक्की दिला सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भिखारी ने बहुत अच्छा काम किया, भीख मांगने के लिए 10 और लोग तैयार किए। मैं सिर्फ स्मार्ट सोच और स्मार्ट काम की बात कर रहा हूं, इसलिए स्मार्ट वर्क ज्यादा करना चाहिए। प्रिय साथियों, आज के राशिफल की शुरुआत से पहले छोटी सी बात, 2 बातें करना चाहूंगा। पहला तो ये कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सोचिए, इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। प्रिय साथियों, आप अगर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अभी फिलहाल मैं 29 जून को दिल्ली में और 30 जून को मुंबई रहूंगा। 6 जुलाई जोधपुर, 7 जुलाई को नोएडा, 13 जुलाई बेंगलुरु, 14 जुलाई चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई मुंबई और 20 जुलाई को नासिक में रहूंगा। 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 8:55 तक पंचमी और बाद में षष्ठी तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 1:05 तक धनिष्ठा और फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन 2 नए राशियों बन रहे हैं, विश्व कुंभ और प्रीति योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में शनि के साथ रहते हुए शनि चंद्रमा का विष दोष बनाएंगे। आज के दिन अगर शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का, और शाम को 5:15 से 6:15 बजे लाभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से
दोपहर 1:30 तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर रहेगा। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाओगे तो खुशखबरी मिलेगी। वर्क प्लेस पर आपको डेली के काम से हटकर कुछ नया काम करने का मौका मिलेगा। मौका मिलते ही चौका लगाएं और मन लगाकर काम करें। बिजनेस पर्सन के लिए दिन कुछ विशेष नहीं है। जहां तक हो सके आप खर्चों में कमी करें और साथ में आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। लिस्ट बनाकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। करियर और व्यवसाय की उन्नति के लिए परिवार के साथ आपको बैठकर बात करनी चाहिए। घर में शांति रहेगी तो प्रोफेशनली काम कर पाओगे। जॉब करने वाले लोगों को एकाग्रता जरूर रखनी चाहिए और अपने काम पर नजर गड़ाए रखिए। परिणाम संतोषजनक रहेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार के लिए अनुशासन यानी डिसिप्लिन दिखाना होगा। अनुशासन में रहकर ही बड़ी से बड़ी कठिनाई से हल पाया जा सकता है। पार्टनर के सहयोग और विचार से आपकी मानसिकता में सुधार आएगा और परिस्थिति यानी जो भी एटमॉस्फेयर है उसको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे। दिन थोड़ा व्यस्त जरूर रहेगा लेकिन मस्ती के साथ काम करोगे तो आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज का दिन अपने पसंदीदा काम को करने का है। जो डायबिटिक लोग हैं, हार्ट पेशेंट हैं, जिनको एंग्जाइटी ज्यादा रहती है, उनके लिए आज का दिन ठीक नहीं है, ख्याल रखिएगा। वृषभ राशि, राजनीतिक रूप से उन्नति हो सकती है। आप कोई रणनीति बनाएंगे वो आपकी कारगर साबित होगी, बस किसी को बताइएगा मत। विषकुंभ और प्रीति योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके काम से सीनियर आज खुश होने वाले हैं। आपको प्रमोशन चाहिए, सैलरी बढ़ानी है, आज बॉस से बात की जा सकती है। मौसम का परिवर्तन आपको बीमार कर सकता है, थोड़ा संभल कर रहिएगा। आज पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है, सोच समझ के खर्चा करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को कुछ लोग लोभ दिखाकर, लालच दिखाकर आपका पैसा ऐंठ सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षी सोच और प्लानिंग कंप्लीट होने की आशंका है। आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम संबंध में लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और नजदीकियां बढ़ेगी। नजदीकी रिश्तेदार से बेवजह की बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। किसी और की बुराई करके आज आप अपनी इमेज खराब करने वाले। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज अपने पसंदीदा काम को करके ही खुश रहेंगे। अपना कुछ समय घर परिवार के लिए जरूर निकालिए और बच्चों की समस्याओं को हल करने का प्लान करिए। थायराइड पेशेंट, एलर्जिक पेशेंट और जिनको हार्मोनल डिजीज है, उन लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। मिथुन राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ला, सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ में आपकी पकड़ मजबूत होगी, बेहतर काम कर पाएंगे। ऑफिस की इंपॉर्टेंट मीटिंग में भागीदारी करने का मौका मिल सकता है। पूरी तैयारी करके फिर प्रेजेंटेशन तैयार करिए। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में छोटे या बड़े सभी लोगों के साथ बैठकर सुर ताल लय बिठा पाएंगे और सभी के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार कर पाएंगे। विषकुंभ और प्रीति योग के बनने से आज कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए कोचिंग अपने टीचर, कोच, मेंटोर से मिलने वाली है। कोई अच्छी सीख स्टूडेंट को आज आगे बढ़ा सकती है। अपने अपने फील्ड में प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो लाभ मिलेगा। बिजनेस पर्सन अभी तक अगर उदास थे तो आज शुभ संकेत आपको मिलने वाले हैं, बस अलर्ट रहिएगा। नया सौदा हो सकता है। आपके लिए दिन अच्छे फायदे के लिए बता रहा है, इसलिए अच्छे इन्वेस्टमेंट आज हो सकते हैं। प्रिय साथियों, पॉलिटिशियन के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। कोई अच्छा पद मिल सकता है, उसकी बात आगे बढ़ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बातचीत आपको अपने अपने फील्ड में काम को बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। आज आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है। नए रिश्तों को थोड़ा समय दीजिए, जरूरत से ज्यादा विश्वास मत करिए। आज किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आप कुछ और कहेंगे, वो समझेंगे कुछ और, वो कुछ और कहेंगे, आप समझेंगे कुछ और। परिवार से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए आपको आज कोई त्याग भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं कर्क राशि की। यात्रा में समस्या आ सकती है, इसलिए यात्रा ना करें या ना के बराबर करिए। वर्क प्लेस पर समस्याओं और झगड़ों को सुलझाने में व्यस्त रहने की संभावना है। सीनियर ना खुश रहेंगे और आज अपने कर्म पथ पर चलते रहिए और लगातार प्रयास करते रहिए, अपने आप ही सफलता मिल जाएगी। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, अपने को वर्कर्स के साथ मन मुटाव हो सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन पर झगड़ा फसाद करके, कोई बातचीत करके विवाद बढ़ाने वाले हैं। आज अपने काम को बनाने के लिए बिजनेस पर्सन को परेशान नहीं होना है, बल्कि अनुभव आपको जो मिला है उसका इस्तेमाल करना है। बिजनेस पर्सन की प्लानिंग किसी कारणवश लागू नहीं हो पाई, इसलिए नए काम करने के बजाय पुराने काम को नए अंदाज में करिए। क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज जरूर मिलेंगे, लेकिन आइडियाज पर आप सिर्फ बात कर पाएंगे और उस आइडिया का कोई और फायदा उठा पाएगा। अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह पर लगाने का प्लान करिए। फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी से कतई पीछे न हटे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने कर्तव्य निभाइए। जिम्मेदारी उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे निभाते रहना बड़ी बात है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने अपने सब्जेक्ट की बारीकियों को समझने में आज आप सक्षम होंगे। जो लोग नशा करते हैं उन लोगों की सेहत आज खराब हो सकती है, ख्याल रखिएगा।
आइए प्रिय साथियों, 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र की बात करते हैं। जिंदगी में कई परेशानी आती रहती है, लेकिन वर्तमान में आज आपके पास कोई परेशानी है तो सुबह उठते ही बोली जय गणेश, काटो कलेश। श्री गणेश जी को आज घी का दीपक प्रज्वलित कर 11 हरी दूर्वा 5 पत्ती वाली या 3 पत्ती जो भी मिल जाए वो चढ़ाइए। किसी सुहागिन स्त्री को हरे रंग की चूड़ी और गुड़ तिल से बनी हुई मिठाई दक्षिणा के साथ दीजिए। शाम के समय पूर्व मुख बैठकर मूंगे की माला से ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 1 माला जाप करिए और मंत्र उच्चारण के बाद पूरे घर में गंगा जल में थोड़ी दूर्वा डालकर छिड़काव करिए। जो भी वर्तमान में परेशानी है वो दूर होने का आपको कारण और निवारण दोनों मिल जाएगा। सिंह राशि, बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर, जिस किसी भी पार्टनरशिप से आप जुड़े हुए हैं बॉन्डिंग मजबूत करिए, क्योंकि आज कुछ गलत हो सकता है। वर्क प्लेस पर काम करते समय टेक्निकल फॉल्ट, मैन पावर की कमी आपके काम को डिस्टर्ब कर सकती है। समय की बचत करेगा। नौकरी में थकान, बोरियत और काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन पॉजिटिव सोचिए। जिस काम में मन लगता है वो काम पहले करिए। याद रखिए, आपकी सकारात्मक सोच पूरे वातावरण को पॉजिटिव बना सकती है। बिजनेस पर्सन को अपने काम के रिलेटेड डिसीजन लेने में आज थोड़ा इमोशन आड़े आएगा। बिजनेस पर्सन को दिन की शुरुआत से ही लाभ मिल सकता है अगर वो सही ढंग से प्लान करे अपने डे को। काम के सिलसिले में घर से दूर रह रहे लोगों को अपने परिवार या अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। कुछ सरप्राइज हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगाइए और ग्रुप डिस्कशन से बड़ा लाभ मिल सकता है। अपने सब्जेक्ट और पकड़ मजबूत करने के लिए आज उसके अंदर गोते लगाने पड़ेंगे। लाइफ पार्टनर की बातों को अनदेखा नहीं करें, वरना विवाद बढ़ सकता है। मन में अनावश्यक कारण से उलझन बनी रहेगी और इसका कारण बिगड़ता स्वास्थ्य भी हो सकता है। कन्या राशि, दुश्मन कौन है? एक तो ज्ञात जिसे आप जानते हैं, एक अज्ञात जिसे आप नहीं जानते हैं। हो सकता है ऐसे लोग आपकी पीठ में छुरा घोंपने का काम करें। ऑफिस में ना चाहते हुए भी किसी और की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन शुभ है, लेकिन बॉस की बातों को नजरअंदाज नहीं करें। स्नेह और सराहना के साथ आपके ओहदे में बढ़ोतरी होने वाली है। बिजनेस पर्सन को आर्थिक लाभ पाने के लिए और प्रयास करने होंगे। परिश्रम के साथ आगे बढ़ें, फल निश्चित रूप से मिलेगा। परिश्रम ही जीवन है और सुस्ती एक बीमारी है। शरीर के हर एक हिस्से का जीवन इसी में है कि अपने काम की पूर्ति करता रहे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। बड़ों का आशीर्वाद और अनुभवी लोगों की सलाह आपके बहुत काम आएगी। परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर आवश्यकता से ज्यादा धन खर्च नहीं करना चाहिए। युवा वर्ग यानी यंगस्टर्स के लिए आज अपने काम के साथ साथ कुछ और करने का मन भी रहेगा। थोड़ा सचेत रहें, आपके भीतर आज अहंकार आ सकता है, वो रिश्तों में टकराव ला सकता है। जो लोगों को पथरी की बीमारी है, यूरिन की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की परेशानी है, उन लोगों के लिए लापरवाही नुकसान दे सकती है। तुला राशि, माता पिता को चाहिए कि संतान के बारे में आज गंभीरता से सोचें और बच्चों को चाहिए कि माता पिता कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, उस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ सुर, ताल और लय बिठाना बेहतरीन रहेगा और सफलता भी इसी में छुपी हुई है। एम्प्लॉयड पर्सन का मैनेजमेंट और डिसिप्लिन वर्क प्लेस पर आकर्षण का केंद्र बनेगा। लिस्ट बनाकर काम करोगे तो काम से जल्दी फ्री हो जाएंगे और एक्स्ट्रा और अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर आप खुश हो जाएंगे। यदि आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी, नए मैन पावर लाना चाहते हैं, रीशफल करना चाहते हैं अपने स्टाफ को, तो आज के दिन सुबह 7 से 9, शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में उत्साह के साथ ये डिसीजन लीजिए। बिजनेस पर्सन की भाषा आज अच्छी रहेगी और नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना है तो डिसीजन आपको बोल्ड आज लेने होंगे। आपको जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए और भविष्य की कल्पना में वर्तमान को बर्बाद न करें। पिता और पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना होगा। उनका आशीर्वाद आपके सुख सुविधाओं के नए द्वार खोलेंगे। घर में जो टेक्निकल फॉल्ट है, बिजली की प्रॉब्लम है या कोई भी मशीन की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की टूट फूट है, आज उसके रिनोवेशन देखरेख पर ध्यान दीजिए और सुरक्षा के उपाय जरूर करिए। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। वृश्चिक राशि, परिवार पर आज आपको ध्यान ज्यादा देनी। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। सुख सुविधाओं में कहीं उनके कोई कमी तो नहीं, ख्याल रखिए। वर्क प्लेस पर बॉस के साथ आप अपने ज्ञान का बखान करने से बचिए। आज जितना सुनोगे और बोलोगे कम, उतना ही दिन अच्छा रहेगा। विष दोष के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन को कोई बेमतलब परेशान कर सकता है। बिजनेस पर्सन के लिए विशेष सलाह है कि उन्हें न तो कोई कर्ज लेना है और न ही आज किसी को कर्ज देना है। इन दोनों में ही आपको परेशानी आएगी। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो सीमित संसाधन है, उसी से आगे बढ़िए। बिजनेस पर्सन दूसरों के बहकावे में आकर खुद को कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, इससे बचना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स,
कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करिए, मजा आ जाएगा। अपने व्यवहार की कमियों के साथ अपने जो कुछ भी बुरी आदतें हैं उसमें बदलाव लाने में आपको आज विशेष ध्यान देना चाहिए। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के तो लाखों लोग हैं, हजारों लोग हो सकते हैं। संतान के करियर और प्रोग्रेस के लिए कुछ अधिक ध्यान देना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कदम दर कदम चलते जाइए। आपको डिसीजन अच्छे लेने में मदद आपके पार्टनर करेंगे। मानसिक तनाव जिन लोगों को है, जो डिप्रेस्ड है, उन लोगों के लिए आज पॉजिटिव लोगों के साथ रहना ही शुभ रहेगा। आइए प्रिय साथियों, 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि मंदिर में जब भगवान पर आप पुष्प चढ़ाते हैं और जो पुष्प आपको वापस मिलते हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, हम मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और ऐसा कई बार हुआ है कि जो पंडित जी है वो हमें कुछ चरणामृत के रूप में जल देते हैं या फिर हमें पुष्प देते हैं, बिल्वपत्र देते हैं, चढ़ाए हुए कोई भी सामग्री हमें दे सकते हैं। भगवान के चरणों पर रखा हुआ पुष्प मिलने से हर कोई प्रसन्न हो जाता है। व्यक्ति को लगता है कि प्रसाद के साथ आए हुए इस पुष्प से प्रभु का सीधा आशीर्वाद उन्हें मिला है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कुछ समय बाद इसका करना क्या है, खास तौर पर तब जब ये पुष्प सूखने लग जाते हैं। अब से आप कभी भी मंदिर जाएं और वहां के पंडित जी से आपको भगवान पर चढ़े हुए पुष्प या फूलों की माला मिले तो उसे सबसे पहले घर की उस अलमारी में रखना चाहिए जहां आपने अपना धन, वैल्यूएबल चीजें और स्पेशली गहने रखे हैं। अगर प्रसाद में भी पुष्प मिल जाए तो उसे भी तिजोरी में रखना चाहिए, मगर ये पुष्प सूखने के बाद बिखर जाते हैं, तो इसे लाल कपड़े की पोटली बनाकर हमेशा घर की तिजोरी या वैल्यूएबल चीजों में रखते रहिए। और जब भी कभी दीपावली आए तो उन पुष्पों को बहते जल में प्रोवाइड करें या किसी पेड़ पौधे में डाल दें। फिर अगले साल तक के लिए वो पुष्प इकट्ठे करते जाइए। जिंदगी भर के लिए भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता जाएगा। आइए प्रिय साथियों, बात करते हैं धनु राशि की। छोटे हो या बड़े हो, भाई बहनों की संगत पर ध्यान दीजिए, उनकी कंपनी पर ध्यान दीजिए। करियर निखारने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए आज डट कर मेहनत करिए। नौकरी में आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। यदि आप ऊर्जा पुंज के रूप में काम करते हैं, अपनी एनर्जी और टाइम को सही जगह पर लगाते हैं, तो आप देखिएगा आपको आज एक बड़ी सफलता भी मिल सकती है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम में बढ़त बनाने के लिए प्रयासरत रहिए। विषकुंभ और प्रीति योग के बनने से आपको आज बिजनेस में मुनाफा मिलेगा। अच्छी शेयर बाजार में डील मिल सकती है। बिजनेस पर्सन को दिन की शुरुआत प्रसन्नता भाव और आत्मविश्वास के साथ करनी होगी। आज स्वयं को सम्मान देने से जो आत्मबल बढ़ेगा वो आपके काम में मदद करवाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बहुत कम समय बचा है, अब तैयारी पुख्ता करिए, कभी भी मौका मिल सकता है। आपके बच्चे या छोटे भाई बहन का शिष्ट रवैया आपको संतुष्ट करेगा। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा। शाम को प्रेम संबंध में तनाव हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी एक्टिविटी आज आपको ट्रैवल करवा सकती है। जो लोग अर्थराइटिस के मरीज हैं, हड्डियों की तकलीफ, उन्हें ध्यान ज्यादा रखना होगा। मकर राशि, कितना पैसा आपके पास है और पैसे से पैसा कैसे कमाएं, रुके हुए पैसे को कैसे प्राप्त करें, खर्चों और कर्जों के लिए आपके पास क्या प्लान है, उस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर बिना किसी रुकावट के ऑफिस के काम को अंजाम देने में आप सफल होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को यदि अपने बॉस के साथ कोई यात्रा करने का अवसर मिले तो उसे टालिएगा मत। बिजनेस के लिए अगर कोई लोन लिया है या लेना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको राहत मिल सकती है। बैंक के कारण आज हो सकता है कि काम थोड़े देरी से हो, लेकिन काम हो जरूर जाएंगे। बिजनेस पर्सन को मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन फल के बारे में मत सोचिएगा, सिर्फ मेहनत कैसे करनी वो सोचिए। भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए न्यू जनरेशन को कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क ही सफलता दिलाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आप उत्साहित अपने आप को महसूस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो पहले अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। घर की सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए आज आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। घर की महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। कुंभ राशि, आज एंथुजियास्टिक रहिएगा और विवेक के साथ काम करिएगा। वर्क प्लेस पर पूरा दिन प्रसन्नता के भाव के साथ भरपूर ऊर्जा आपको दिलाएगा। आज आपके काम की वजह से लोग प्रसन्न होने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को जहां एक और आत्मविश्वास और पराक्रम का लाभ मिलेगा, जटिल काम को भी सरलता से कर पाएंगे। नेटवर्क अपना बेटर करेंगे और कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सुधारेंगे तो बिजनेस पर्सन को ग्राहकों से लाभ मिलेगा। जिन बिजनेस पर्सन ने हाल ही में कोई नया बिजनेस या नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है वो अपने क्लाइंट की या अपने ग्राहकों की मनपसंद चीजों पर काम करने वाले। अपने व्यवहार और हंसी मजाक के तरीके से आप लोगों का दिल जीत लेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। अपने घर के एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाने के लिए
थोड़ा त्याग करना पड़ सकता है, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट कर सकता है। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द आपको परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं मीन राशि की। नए संबंध और नए संपर्क सोच समझ के आगे बढ़ाइएगा, वरना हानि हो सकती है। वर्क प्लेस पर यदि आप टीम को लीड करने का मौका प्राप्त करते हैं तो को वर्कर्स को कठोर नियमों से दूर रखिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता ऑफिस में या बाहर किसी के साथ मन मुटाव करवा सकती है। बिजनेस में आपके लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है, ये दिन आते जाते रहेंगे, लेकिन आप अपने स्वभाव को सरल बना के रखिए। बिजनेस में करीबी लोगों की मदद करके आपका मनोबल बढ़ेगा। कोई आपसे गाइडेंस मांगे तो दीजिएगा जरूर, और अगर ना मांगे तो अपनी मर्जी से दीजिएगा मत। बिजनेस पर्सन अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर करिए, और जल्दीबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नुकसान दे सकता है। खर्चे बढ़ने वाले हैं, समझदारी और लिस्ट बनाकर खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स भविष्य की कल्पनाओं में अपने दिन को खराब करने वाले हैं। सिर्फ दिन को डिजाइन करिए, भविष्य अपना बनेगा। रिश्तेदारों के संपर्क में आने से आज आपको उनका हालचाल पूछने का, कोई आपका हालचाल पूछ सकता है। रिश्तेदारों से मिलकर आपको बहुत अच्छा फील होगा। काम के साथ साथ अच्छी नींद, अच्छा म्यूजिक और अच्छा भोजन आपको एंथुसियास्टिक रखेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। शनि और सूर्य पुत्र और पिता हैं। ये दोनों आदर्श शत्रु भी। अगर ये 12th हाउस में बैठे तो इंसान की आंखों में तकलीफ, हड्डियों में तकलीफ होती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन होता है। व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसे लोगों को उन्नति करने के लिए अपने शहर, राज्य और देश को भी छोड़ना पड़ सकता है। नशा इतना ज्यादा रहता है कि कई बार वो अपनी बीमारी को खुद ही जो है बुलावा देते हैं। जीवन की शुरुआत में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, लेकिन मध्य आते आते और जब बुजुर्ग अवस्था आती है तो व्यक्ति पूरा सेटल हो जाता है। एक सोर्सेज से इनकम नहीं प्राप्त कर पाता है, और मल्टीपल सोर्सेज से वो अपने जीवन को चलाते जरूर, लेकिन उनको धोखा बहुत ज्यादा मिलता है। भाग्य उदय शादी के बाद होता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र गणपति जी का मानसिक रूप से ध्यान करिए। उन्हें 21 दूर्वा यानी जो ग्रीन ग्रास होती है वो आप उन्हें अर्पित करिए। हल्दी की गांठ और एक गोल सुपारी गणपति जी के साथ कुछ मोदक जो घर के बने हुए लड्डू हैं उनका भोग लगाइए। वहीं बैठकर श्री गणेश शतरुशीष का पाठ करिए। आज हरी चीजों को दान करिए। कहीं किन्नर मिल जाए तो उन्हें गिफ्ट जरूर करिए। और हरी चीजें अगर आप कुछ न भी कर पाए तो घर में रखे हुए मूंग ही किसी गरीब व्यक्ति को बांट दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।